जरा ठहर जा तू। क्या रे पांगडू, उधर घर में कोई नहीं है और तुझे ठहर जा की पड़ी है। हाँ जाएगी किसी तरह से ये मार खाएगी है? जाएगी या मार खाएगी? मुझे मत मार। अरे मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला। मंगला का बच्चा? घर में कोई नहीं है, ना भाभी है ना भैया है, बस मैं हूँ और कुछ भी है और कोई नहीं है। मंगला का बच्चा होने वाला? अरे तो मंगला के बच्चा होने वाला तो मैं क्या करूं बाबा? मुझे क्या मालूम, तू जान। तो खड़ी खड़ी मुंह क्या देखती है, चल ना फिर। क्यों भाग जाऊं? चोरी की है मैंने क्या? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बछड़ा मंगला ने दिया है। और भैया आज ये बेचारा शंकर हमारा हाथ न बटाता तो न जाने क्या होता क्या? अरे गाय को बछड़ा ही तो होता, कोई बंदर थोड़ी हो जाता। शंकर तूने बड़ा अच्छा काम किया, सच्ची बड़ा अच्छा काम किया है। ये ले। नहीं 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 क्या करना पड़ेगा। अच्छा तो मैं जाता हूँ। देख कर चल, अंधा कहीं का। हाय राम, बछड़ा कौन बुलाने गया था उस मनहूस को? मैं न जाने कब से बच्ची के रो रही हूँ और ये ले आया बछड़ा। बोल कौन बुलाने गया था उस मनहूस को? माँ मैं बुलाने गई थी शंकर को। तू बुलाने गई थी? हाँ माँ। हाँ नहीं भाभी, शंकर को मैं बुलाने गई थी। मेरा पहले ही माथा ठनक रहा था। मैंने कितनी बार तुझसे मना किया उस बदमाश के घर न जाया कर। कल मुही मगर तुझे थोड़ी मानेगी, नहीं मानेगी। बोल क्यों गई थी? छोड़ो माँ, उसको मत मारो माँ, छोड़ दे। हम सुना तुम बहुत अच्छा खिलौना बनाता है। हाँ तो अच्छा तो बनाता ही, अच्छा नहीं है? बहुत दूर से आया खिलौना लेने। जी साहब, हम बहुत दूर से आया खिलौना लेने। आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। अब आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। तो लो साहब, आपको जो चाहिए देखिए, जो आपको पसंद है मांगता है आप भी लीजिए। हाँ ये देगा सर, ये भी देगा। ये कौन मांगता है? ये भी दे देगा सर। ये बड़ा डिस्काउंट। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा है। जो नहीं ये निशान से पहन डालूं। नहीं देखो। हाँ साहब तुम बताओ, ये खिलौने का तुम कितना पैसा लेगा? अरे साहब अभी आप जो ले लेगा हम ले लेगा, हम हमारा क्या। देखो ऐसा बात नहीं करना। देखो हम तुमको 10 रुपए से जास्ती नहीं देंगे। 10 रुपए देगा? हाँ सर, 5 रुपये करने को दू। ये मल्ली नोट ले देते रानी पे। आस्ते बोलो नहीं तो तुमको खिलौना नहीं मिलेगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। पैसा देगा? हाँ देगा ना? पैसा देगा तो निकालो। 1 रुपया और 5 रुपये। 5 और 5 10 रुपया। 10 रुपये खिलौना संभाल के देखो गिरेगा। नहीं अच्छा नमस्ते। हाँ नमस्ते साहब, नमस्ते। शंकर बेटे ला, पैसे ला। मैं बाजार जाऊंगी, खाने पीने की कुछ चीजें खरीद लाऊंगी। पर तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ, तू क्या करेगी? मैं खुद ही जाके सब ले आता हूँ। मैं जानती हूँ,
तू कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे? लो मैं ले आती। अच्छा देख, हाँ। अगर आधे घंटे में मैं सब चीजें लेकर वापस ना आ गया ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा बस। हाँ? चोर की सजा देनी होती बेटे, सबकी दे चुकी होती। क्या क्या मतलब क्या? तो छोड़ ना इन बातों को, ला पैसे दे दो। हाँ। अच्छा देख, तो एक काम कर सकते, ये 2 रुपए तू ले ले, बाकी के पैसों से सब चीजें मैं अभी लेके आता हूँ। पटान जाऊंगा बस, एकदम जल्दी। ₹8 ठाने। मैं तो नकदी का हिसाब पसंद करती हूँ। तो ये तू थी जो बातें सुन रही थी हमारी? हैं? ₹8 ठाने। देख पा रही, ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है, इसमें पैसे का इतना लोभ अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तू भी नहीं है। ₹8 ठाने। ये कोई शराफत नहीं है। अरे चोर से काहे की शराफत। ₹8 ठाने। देख पा रहा, दुनिया मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, मैं कहता हूँ ठीक है कोई परवाह नहीं, जाने दो। तेरी भाभी मुझको कितना बुरा भला कहती है, मैं कहता हूँ ये भी चलता है, लेकिन जब तू मुझको चोर कहती है ना और इतने से पैसों का मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो मेरा दिल टूट जाता है। आपके लक्षण ही जो ऐसे हैं तो उसको कोई क्या करे। फारूक बुआ, बनारस से कोई मेहमान आए हैं, पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। बनारस से मेहमान? चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से आज सुबह पारो बुआ को मार पड़ी, और फिर तुम यहाँ तुम क्यों? मेरी वजह से मार पड़ी? हाँ हाँ, पूछ लो उससे। क्यों पर? पारो बुआ, जितनी जल्दी चलोगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए, वो आपकी मौसी थी ना, वो आपके नाम एक वसीयत कर गई हैं। ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो अपना सब कुछ आप और आप ही के खानदान के लिए छोड़ गई हैं। क्या कुछ छोड़ गई है हमारी मौसी? हाँ 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 हाँ, बेसब्री से काम न लीजिए श्रीमती जी, अभी आपको सब मालूम हो जाएगा। पार्वती कहाँ है? अरे ये पिताजी, ये मेरी बेटी है और पार्वती मेरी बहन है, सौतेली बहन। मेरा मतलब बाप एक और माएँ 2, यानी माएँ अलग अलग। अब बता भी दो कितना पैसा छोड़ गई है मौसी जी। बताता हूँ, बता भी दो यार और खत्म करो। तुम क्या जानो जी कितना खतरा है एकदम बता देने में। रकम मोटी है और ये लोग छोटे हैं, मेरा मतलब है बहुत गरीब हैं। अचानक इतना पैसा मिल जाने से मैंने लोगों को मरते ही देखा है, समझे। हमें ये खबर धीरे धीरे सुनाना चाहिए। हाँ तो जगत बाबू, एक बात तो बताइए, अगर कहीं आपको 5000 रुपए मिल जाएं तब आप क्या करें? 5000? भैया थोड़ी जमीन खरीद लूं और उसमें धान बो दूं और एक जोड़ी नागौरी बैलों की ले लूं। और अगर कहीं 10,000 मिल जाए तो? बाबूजी 10,000? भैया जब तो एक नया मकान भी बनवा लूं, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लूं, पुष्पा और पारो के लिए, पुष्पा की माँ के लिए भी ले लूं। 15,000 हो तो? बाबूजी 15,000? 15,000? भैया जब तो मैं पुष्पा पारो को पढ़ाई न दूं, इन्हें वो सब कुछ सिखाई न दूं जो एक शरीफ घर की लड़कियों को आना चाहिए, शहर के अच्छे से अच्छे लड़के के पास शादी न कर दूं इनकी। 20,000 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो भैया आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। जुल्म किया आपने, आपको ये खबर धीरे धीरे सुनानी चाहिए थी। लेकिन सब रुपया है कितना? 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख? पुष्पा की माँ। बाबूजी! अरे भैया ये बुढ़िया है ना, अपने पोते को मीरपुर के मेले में ले गई थी, वहाँ पे जाकर के इसने हेजा लगा करके लाई है और हेजे में उसका छोकरा मर गया। अब निकालती है कि नहीं घर में से बाहर? क्या शंकर, देखो उस बुढ़िया का पोता है जो मर गया है और ये लोग उसे छूते तक नहीं। उस बेचारी का कोई है नहीं ना, इसलिए सब टूट पड़े हमसे।
कान में आवाज गुजरी नहीं तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर ईमान से तबियत खुश हो गई जब गंगा सिंह कहने लगा कि राजा किसी में हिम्मत हो तो आजाद में ना भैया मैंने 5 बैठक रघुनाथ, अरे रघुनाथ मर गया क्या? अरे शंकर क्या बात है रे? बात कुछ नहीं करता रे। देख शंकर, उस दिन तूने क्या वादा किया था? भूल गए इतनी जल्दी? देख मुझे तेरा वखान नहीं सुनना है, देता है कि नहीं? अरे क्या हुआ तुझे? पागल हो गया है? मैं पागल नहीं हो गया हूँ, तेरी दुनिया पागल हो गई है, पागल हो गया। उस बुढ़िया बेचारी का पोता चल बैठा और उसका घर जला के राख कर दिया, और लोग तुझे खुशियों से नाच रहे थे और तू कहता है कि मैं होश की बातें करूँ। इस दुनिया में रघुनाथ जी लोग अच्छाई की बातें ही करते, अच्छे बनते नहीं है। दीजिए। सूरज कहाँ से निकला है राजा? अबे भूता क्या है, देना। देख शंकर, आज सुबह तेरी माँ यहाँ आई थी। माँ आई थी? हाँ, और कह रही थी तू संदूक तोड़कर कंगन निकाल लाया है वहां से। तूने उसे बता दिया कि मैं यहाँ देख आऊँ? नहीं, लेकिन ये कंगन मैं अपने पास रखकर अपने आप को कितना पापी समझता है। उसे वापिस कर दे, इसके बदले में तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा शंकर, मगर एक बात का वादा कर कि आज से तू शराब पीना बिल्कुल छोड़ देगा। मैं क्या समझता, एक मंगा समझता? मैं ये कंगन तुझसे तब वापस लूंगा जब तेरी एक पाई चुका दूंगा, समझा? ले ले अपने पैसे। रघु, हे रघु, ये कहाँ गया यार? बस अब कुछ नहीं मिलेगा, मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ। दुकान बढ़ा रहा? हाँ। अबे अभी तेरे गाहक प्यासे बैठे, तू दुकान बढ़ा रहा? खिला दे यार, खिला दे। बस शंकर, अब तू बहुत पी चुका है, जा अब तू घर चला गया। अरे लाश ही जाएगी एक रोज यहाँ से साकी, हम तो क्या जाएंगे उठकर तेरे मैखाने से। ला 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 ला। तू चाहे अपने आप को मार डाल मेरी बला से, तू अपने शरीर का सत्यानाश करेगा। अरे यही तो बात है रघु, तू शरीर से परे देख ही नहीं सकता। अरे बुद्धू, इंसान के जिस्म में एक रूह है जो उसे ऊपर बादलों से भी ऊपर ले जाती है, जहाँ लोग गरीबी और तकलीफ से कराहते नहीं है रघु, और जहाँ ऐसे मालूम होता है कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है, तू कोई बहुत बड़ा। मगर तेरे पांव इस धरती पे गड़े हुए शंकर, तू बादलों में नहीं रह सकता। ठीक है, बादलों में नहीं रह सकता, मगर जब वहां से वापस आता हूँ ना रघु, तो फिर मुझे ये दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती। फिर जब मैं किसी लकड़ी के टुकड़े या किसी मिट्टी के लोहे को लेके बैठता हूँ रघु, तो मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं उसमें जान डाल सकता हूँ, उसे एक ऐसा शरीर दे सकता हूँ रघु जिसकी रग रग में खौलता हुआ खून दौड़ रहा, और इसके बगैर मुझे ऐसे मालूम होता जैसे मैं एक बिल्कुल बेकार फजूल आदमी हूँ, तेरी तरफ बेकार। तू सचमुच पागल हो गया है शंकर। एक दिन आएगा जब तुझे इस बात का पता चलेगा, पर जब बहुत तू जानता है आदमी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? कुत्ता है, कुत्ता।
इधर को जाता है। ये स्मशान का रास्ता इधर नहीं है, इधर को है भाई। अंधे हो तुम भाई, रास्ता सीधा है। दोनों गलत। मुझे तू सो जाएगा? है? अच्छा सोचता है, मुर्दे को उतार दे भाई। हवा करना है पांडु, हवा करना इधर है इसको। भाई बैठ के सोच। मेरा ख्याल है कि इधर है भैया। इधर ही है। अरे तू मानता नहीं बाप, मेरा बाप को इधर ले गया तो मैं इधर तो कहता है कि इधर नहीं है। अरे इधर मैंने मुर्दा कसम इधर कौन मर गया? जगत भैया, जगत भैया अपना शंकर मर गए। शंकर अपना मर गए। शंकर मर गया? हाँ। कब? कैसे? जगत भैया ये लंबी चौड़ी बात बाद में पूछना है। पहले ये बताओ कि स्मशान का रास्ता किधर को? ये अपना पीरा कहता है कि इधर को है, और जो हीरा जो है ना ये कहता है कि इधर को है, मगर हीरा कहता है कि इधर को है। अब जगत भैया तुम बताओ किधर को है? श्मशान किधर है सो हम जानते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो बेचारे मर गए हैं। बेकार बेहुदा कहीं का, पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा। भागो भागो तुम पांचों, भागो नहीं खोपड़ी बराबर कर। भाग गया। उठ जल्दी। उठता हूँ जल्दी उठ भैया, उठता हूँ। तुम गुस्सा नहीं करो। मैं जा हीरे लेके बच्चे जा। हीरे तू बेकार बेहुदा कहीं का, पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा। भागो भागो तुम पांचों, भागो नहीं खोपड़ी बराबर कर। भाग गया। उठ जल्दी। उठता हूँ जल्दी उठ भैया, उठता हूँ। तुम गुस्सा नहीं करो। मैं जा हीरे लेके बच्चे जा। हीरे तू मैं तेरी माँ हूँ रे। माँ तू जानती है इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ इस दुनिया में माँ के सिवा कुछ ही नहीं है। शंकर, तूने आज फिर पी ली। तूने वादा किया था ना शंकर कि माँ फिर नहीं पीऊंगा। वादा क्या था? अभी भी कभी अपना वादा पूरा करते हैं माँ? चल बेटा, तेरा खाना ठंडा। नहीं, मुझको भूख नहीं लगी है, मुझको प्यास जरूर लगी है माँ। वो बाकी के पैसे दे दे मुझको। पैसे? पैसे कहाँ हैं बेटा? पैसे तो मैंने दे दिए उस बुढ़िया को। किस बुढ़िया को दे दिए पैसे? वो जिसका पोता मर गया था, वो बुढ़िया, उसको दे दिए बेटा। हाँ, उसको दे दिए माँ। माँ तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है माँ। तेरे जैसी माँ दुनिया में कहीं नहीं है माँ, कहीं नहीं है। और मैं एक बात कहूँ बेटा, तेरे जैसा लाल भी दुनिया में किसी का ना होगा। तू कितना अच्छा है शंकर, कितना खरा है, कितना प्यारा है। तू झूठ बोलती है, तू बोल जाओगी, इतना दिमाग सड़ के आ गया है। तुझको शर्म नहीं आती मुझको अच्छा कहते हुए? मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं खराब भी नहीं हूँ, मैं प्यारा भी नहीं हूँ, मैं बेहुदा हूँ एकदम, शराबी हूँ बिल्कुल। रोज शराब पीता हूँ, रोज शराब पीता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा, बस रोज शराब।
हाँ। अरे वाह, अच्छी लगती हूँ ना? बहुत अच्छी लगती है। आज हमारे नए घर की मुहूर्त है, तू आएगा ना? अरे बाबा, हम गरीब लोग हैं, हमको कौन बुलाता है? मैं जो बुलाने आई। तू होती कौन है? पैसा तो जगत नारायण की गांठ से लगा, न्योता देने ये आ गई है। नहीं शंकर, वो काम में होंगे शंकर। तू आ गई है सजत दिखाने मुझको। नया मकान बनाया, बड़े शान की बात है। तूने अच्छे कपड़े पहन रखे, ये भी बड़े शान की बात है। जब शंकर मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, घर पहुंच के एक चिट्ठी जरूर लिख देना मुझको। तू जलता है, तू जलता है, तू जलता है, तू जलता है। ये क्या, इन्हें उतार उतार के क्या फेंक रही हो? अच्छे नहीं लगते, आदत नहीं है ना। बुआ, तुम रो रही हो। शंकर से मिलने गई थी, मुझे क्या पड़ी है उससे मिलने की। अच्छी बात है, तो मैं भी ये सब उतारे देती हूँ। नहीं पुष्पी, ऐसा न कर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। मेरे लिए तू अपनी खुशी क्यों खराब करती है? मेरी खुशी को अपनी खुशी से अलग समझती हो? नहीं ले मैं नहीं आती। तो फिर चल, तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। यही मकान है ना? जी हाँ। सुनो तो, ये लाला जगत नारायण का मकान है ना? हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ लाला जगत नारायण। आप कौन? नमस्ते, मैं हूँ श्याम सुंदर। मेरी चिट्ठी आपको मिली होगी। आप हैं? आइए आइए, बैठिए। अरे, आप तो भीग गए। बाहर क्या बारिश हो रही है? जी, ये बारिश आसमान से नहीं, छत से हुई। छत से? समझा। पुष्पा, पारो, जल्दी नीचे आओ। अरे कहाँ मर गई तुम दोनों? पुष्पा! क्या है पिताजी? इन पर पानी तूने फेंका है? क्या लाई? मिठाई। बज ठीक है। मुहूर्त हो गया? कौन कौन आया था? सभी आए थे, एक नहीं था तो तू। मेरे होने न होने से क्या होता है? पारो, घर कैसा है? बहुत अच्छा है शंकर। अरे इतना ऊंचा है शंकर कि देख के डर लगता है। और ऊपर के कमरों में इतनी बहुत सी खिड़कियां हैं शंकर। मैंने एक खिड़की खोली, अरे बाप रे, इतनी जोर से हवा आई कि मेरा दम घुटने लगा। शंकर, तू भी एक इतना अच्छा मकान बनवा। क्यों, ये मकान अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है, मेरा मतलब। मैं कोई साहूकार नहीं हूँ, समझी? और तेरे भाई की तरह मेरी भी कोई मौसी नहीं मर गई है जो मुझे बहुत धन दौलत छोड़ गई है। लो, मैं क्या बात कर रही थी और तू खींच कर कहाँ ले गया? मैं खींच के ले गया? नहीं तो क्या मैं खींच कर ले गई? तो फिर क्यों बार बार यहाँ भटकती हुई आप पहुँचती है? बड़ा अच्छा मकान है, बड़ा सुंदर है, बड़ा ऊंचा है, 50,000 खिड़कियां हैं उसमें। तू अपने आप को समझता क्या है? एक तो तेरे लिए मिठाई लाऊं, दूसरे तेरे पाँव पड़ूं, और तू है कि माश के आटे की तरह ऐठा ही जाता है। अरे मुझ जैसा कोई है नहीं इस गांव में, और अगर यकीन नहीं आता तो जाके मेरी माँ से पूछ ले। तुझ जैसा की मैं क्या परवाह करता हूँ? चोट तो नहीं आई? तुम्हें ऐसे क्या? अरे कुछ तो होगा, जब ही तो पूछने आया हूँ तुझसे। झूठ, पत्थर के आदमी को कभी कुछ नहीं होता। देख पारो, दिन भर मेरा जी चाहता है कि तुझसे अच्छी अच्छी बातें करूं, मगर न जाने जब भी तू सामने आ जाती है मेरे मुंह से कुछ जली कटी निकलती। अब मैं क्या? अच्छा तू एक काम कर। क्या? एक छुरी ले आ और ये ज़बान काट डाल।
अरे ये तरीके की बातें ही सुनने को चली आती हैं। ईसा से 327 वर्ष पहले सिकंदर ने खैबर की घाटी में होकर पंजाब में प्रवेश किया। पंजाब के पश्चिमी भाग में इस समय 2 राज्य थे, एक तो तक्षशिला और दूसरा पुरु राज्य। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर का स्वागत किया और उसको अपना सम्राट मान लिया। तो राजा पुरु ने यूनानियों से खूब लोहा लिया। वो 30,000 पैदल, 4,000 सवार, 300 रथ और 200 हाथी लेकर झेलम नदी के किनारे आ डटा। घमासान युद्ध के बाद पुरु की हार हुई। बहुत से योद्धा घायल हुए और मारे। पुरु बड़े डील डोल वाला वीर योद्धा था। उसके 9 घाव लगे, परंतु तो भी उसने लड़ाई के मैदान से भागने की कोशिश नहीं की। जब सिपाही उससे पकड़कर सिकंदर के सामने ले गए तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। वीर पुरु ने शीघ्र उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। मिस पार्वती, मिस पार्वती। जी। आप सुन रही हैं? जी हाँ, सुन रही हूँ। क्या सुन रही हैं? जो आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे हाँ, मास्टर जी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मास्टर जी मैं एक दूसरी बात कहती हूँ। बड़ा ही खराब आदमी था आपका सिकंदर। हाँ, हमारे देश पे हमला बोल दिया। देखिए मिस पुष्पा, पुराने जमाने के बादशाह थे ही बड़े लड़ाके। देश देश फतह करना ही उनका काम था और उनकी शान। तब तो वो सब के सब खराब थे। वो कैसे? देखिए मास्टर जी, मेरा घर हो एक, जब भी मैं उठ के आपके घर पर कब्जा कर लूं तो फिर मैं खराब नहीं? कहिए मास्टर जी, क्या तरक्की की हमारी बच्चियों ने? तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है लाला जी, क्या 6 महीने से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। क्यों? वजह यह है ये लड़कियां ठीक तरह से बैठती नहीं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं देती, किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं लेती। लो, ये भी हमारा ही दोष ठहरा। आपको तो कुछ आता नहीं, सवालों का जवाब ठीक देते नहीं और कसूर हमारा बताते हैं। लाला जी, मैं गरीब जरूर, लेकिन मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता। आप इनके लिए कोई दूसरा मास्टर ढूंढ लीजिए। नमस्ते। कितनी बेहूदी हो तुम दोनों, देखते देखते एक पढ़े लिखे ईमानदार आदमी की बेइज्जती करती। शर्म आती मुझे तुम्हारे नाम पर। पारो बुआ, बहुत बुरा हुआ। हुआ तो मास्टर जी को रोकना चाहिए। अरे जाने देना, कोई दूसरा मास्टर आ जाएगा। नहीं बुआ। तो जल्दी जाके रोक ले, नहीं तो चला जाएगा। तुम भी चलो ना। अरे जाना, नहीं तो चला जाएगा। अच्छा मास्टर जी, जरा इधर देखिए ना। जी फरमाइए। क्या आप सचमुच ही जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपके पिताजी आपके लिए दूसरा मास्टर ढूंढ लेंगे। ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्या पता, नया मास्टर आपसे भी बुरा। हाँ, नाराज न होइए। मेरा मतलब ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि नया मास्टर आपसे भी बुरा नहीं होगा? कह सकते हैं आप? मास्टर जी, आप बड़े ही हठीले आदमी हैं, बड़े ही गुस्से। मिस पुष्पा, मुझे जिंदगी भर कभी गुस्सा नहीं आया। अच्छा हुआ, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही थी। जी नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और न कुछ किया भी, सिर्फ अपने पिताजी के सामने मेरी थोड़ी सी बेइज्जती की। मुझे माफ कर दीजिए। मिस पुष्पा, ऐसा न कीजिए, परमात्मा के लिए उठिए। कहाँ गई थी? कहीं नहीं भाभी, मास्टर जी क्या गए थे? मास्टर जी क्या? मास्टर जी हमसे खफा थे ना भाभी, उन्हें जरा मनाने के लिए गए थे। भाभी तुम्हें एक मजा की बात सुनाऊं। अपनी पुष्पी है ना, पुष्पी, वो मास्टर जी को बहुत पसंद करती है भाभी। बेशरम, बेहया, दूर हो जा मेरी बात तो सुन। मैं नहीं, मास्टर जी को पुष्पी पसंद करती है, बेहया। सुनते हो? भागो, कहीं से जाकर दो लड़के ले आओ। दो लड़के लाओ? हाँ। कहाँ से? कहीं से भी, जहन्नम से। पर काहे को? इन 2 बेकार बेहुदा छोकरियों के लिए। मैं इनका ब्याह करके फौरन को चलता करना चाहती हूँ। मगर मैं पूछता हूँ कि इतनी जल्दी भी क्या है? ये बंद करो अपनी अगर मगर, जल्दी जाओ, 2 लड़के लेकर वापस आओ। जाओ, जाते क्यों नहीं? आओ
की माँ, ए पुष्पा की माँ। घबराना नहीं है, क्योंकि मैं कुछ घबराता हूँ। ये रहे दो लड़के, तुम्हारी जल्दी में यही दो मिल सके हैं। निकल जाओ यहाँ से। भागो। हाय चाची, क्या हुआ चाची? चाची क्या हुआ? मेरा जी अच्छा नहीं है बेटी, आज मुझे फिर दिल का दौरा पड़ा है। और शंकर कहाँ है? अरे ये पिटारी खाली चाची। शंकर नाम की एक चूड़ी रह गई थी, वो भी शंकर ले गया। वैसे से दवाई लाने के लिए मैं लाख कहती रही, अब मेरा इलाज करना बेकार है, अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं। मगर शंकर चाची ऐसा न कहो चाची, ऐसा न कहो। तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। जान है तो जहान है चाची, तुम दिल छोटा न करो। भगवान ने चाहा तो सब कुछ फिर से बन जाएगा मेरी चाची। अरे गोल गोल क्या घुमा रहे हो? सोने की है, दिखता नहीं है क्या? और शंकर, जो 200 रुपए तुमने पहले ले रखे हैं उन्हें कब लौटाओगे? भाई देखो 3 साल हो चुके हैं। और बात यह है कि तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं कहने जा रहा था कि वो तुम्हारा जो झोपड़ा है ना, और वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा कर्जे के सिलसिले में उन्हें गिरवी रख दो ना। अरे वो सब देखा जाएगा, तुम इसके पहले तो पैसे दो। भाई मैंने सब कागज तैयार रखे, देखो सिर्फ तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। ये देखो, सिर्फ इस लकीर के ऊपर थोड़ा सा हाथ मार दो बस। बड़े नंबरी ठगो यार तुम। ये तो सब व्यवहार की बात है और घबराने की कोई बात नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे आए तो कर्जा चुका देना, समझे? भाई तुम्हारा नुकसान पहुंचाने में हमारा थोड़ा ही कोई फायदा है। अरे तुम बड़े दया के अवतार हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब बातें सुनाओगे या पैसे भी दोगे? अरे वाह, पैसे नहीं दूंगा, ये कैसे होगा? ये लो पैसे, ये देखो, ये 10, ये देखो, ये 20, ये बीच में से फटा भैया। अरे ये दूसरा, ये देखो, ये 30 कहाँ 20 हुए? 20। क्या हाल है? अच्छा हूँ, शुक्रिया। अच्छा देख शंकर, आज तुझे शराब का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। मेरे पास तो शराब का एक कतरा भी नहीं है बेचने के लिए। आपको ये खबर सुनकर ताज्जुब होगा रघुनाथ जी कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा? हाँ, और यही खबर थी जो आज आपको सुबह सुबह सुनाने चला। अरे वाह मेरे दोस्त, क्या कहने हैं तेरे। अब तो खुश है ना? अरे बहुत खुश, बहुत खुश। वरना कसम भगवान की, आज तो मैं ये तय कर बैठा था कि तेरे पास शराब का एक कतरा भी नहीं बेचा। हाँ रघु, हाँ, झूठ बोलना भी बड़े अटकल की बात होती है दोस्त, हर कोई उसे नहीं निभा सकता। देख शंकर, मैंने तुझसे कह दिया ना कि शराब का एक कतरा भी नहीं है मेरे पास। देख रघु, तूने मुझे ये भी कहा कि मेरे पास है मगर दूंगा नहीं। शंकर दे दे दोस्त, अभी तो रात भी नहीं ढली शंकर, अभी तो सुबह ही है। अरे सुबह के वक्त इसकी जरूरत होती है जालिम, रात के वक्त ये शराब होती है, मगर दिन के वक्त दवा होती है रघु। शंकर, चल भाग यहाँ से। भैया एक छटाक पिला दे ना। जाएगा या मार खाएगा? जाता हूँ भैया, मारना नहीं। जाता हूँ भैया, मारना नहीं। जाता हूँ भैया, मारना नहीं। जाता हूँ भैया, हीरा भैया, तुम मेरा भाई है हीरा। तो भी मेरा भाई है भैया। हाँ हीरा। हाँ भाई, तुम मेरा दोस्त भी है। तू भी मेरा दोस्त है भैया।
वो कौन सा गाना है? वो भैया जिया बेकरार। जिया बेकरार है साहिबा। अबे देख के चल। जिया बेकरार है साहिबा। आजा शंकर आया? आएगा चाची, बस अब आता ही होगा। आता ही होगा। जा, तू घर जा, बहुत देर हो गई। तो क्या हुआ चाची, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे तो आदत पड़ गई है बेटी, रोज रात चौखट में आंखें लगाए बैठी रहती हूँ। रात दिन यही धड़का लगा रहता है कि वो आज आएगा या नहीं आएगा। और फिर कभी एक रोज ऐसा भी आएगा कि वो फिर कभी नहीं आएगा। चाची, ये कैसी बातें कर रही हो? सच बात मुझसे निकल ही जाती है बेटी, चाहे लाख दबाने की कोशिश करो। किसी माँ से पूछो जिसका बेटा ऐसा हो, किसी पत्नी से पूछो जिसका पति ऐसा हो, सब मेरे ही जैसा कहेंगे, सब यही टुकड़ा रहेंगे। तू घर जा, तू घर जा, बहुत देर हो गई। जा रानी। चाची, क्या शराबी जानता है कि वो शराब पीकर कैसा लगता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है और कैसे बातें करता है? दवाई माँ। टूट गई माँ, दवाई की शीशी टूट गई माँ। तू गाय को घूर घूर के देखती है मेरी तरफ। दवाई तेरी थोड़ी थी, मेरी माँ की दवाई थी। तेरी दवाई थी ना माँ? फिर ये क्यों घूर घूर के मेरी तरफ देखती है? मैं तेरे लिए दूसरी दवाई ला दूंगा माँ, तू घबरा नहीं। हाँ, मैं तेरे लिए दूसरी दवाई लाऊंगा। मैं संभाल के लाऊंगा एकदम। हाँ, मैं माँ संभाल के लाऊंगा, मैं फेंकूंगा नहीं बात है। चाची, कल से शंकर शराब नहीं पिएगा। वो कल से शराब नहीं पिएगा चाची। मैं उससे ये जहर छुड़वा कर रहूंगी। तुम कल खुद अपनी शक्ल अपनी आंखों से देखोगे। तुम अपनी शक्ल खुद कल अपनी आंखों से देख लोगे। तुम अपने आप पर थूकोगे, तुम मुझ पर थूकोगे, तुम अपने आप पर तुम खराब कर जाओगे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, मैं गा रही हूँ। तुझे सुनाई नहीं देता? तूने पी रखी है पर? मैंने पी रखी है। कौन कहता है मैंने पी रखी है? मैं कहता हूँ तूने पी रखी है। तू होता कौन है? मैंने पी रखी है। मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये सब क्यों किया तूने? मैं मरी बाबा, मैं मरी। तू कौन होता है मुझसे उल्टा सीधे सवाल करने वाला? मैं शंकर हूँ, जानती है? मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। शंकर? ओह शंकर, जो मिट्टी के बेहुदा से खिलौने बनाता है
और दिन भर शराब में डूबा रहता है। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। अब हम दोनों बिल्कुल एक हो गए, बिल्कुल हम दोनों एक ही सिर में है ना। ऐसा करने से पहले तुझे मौत क्यों नहीं आती? क्या चली जाए यहाँ से? फिर ये काला मुंह लेकर मेरे सामने कभी मत आना। शराब नहीं पिएगा, अब शंकर शराब नहीं पिएगा। ये तुझे क्या हो गया? ये खून कैसा? उसी का तो है चाची। चाची उसने मुझे खूब मारा आज। वो समझा मैंने पी रखी है। उसने मुझे बाल खींचे चाची, मुझे धक्का दिया और मुझे जोर से चाटे मारे चाची। शंकर ने तुझे मारा? शंकर ने मारा तुझे? चाची ईश्वर करे उसके हाथ टूट जाए, भगवान करे उसे मौत आ जाए। और चाची हमारा शंकर अब अच्छा हो जाएगा। हाँ चाची हमारा शंकर अब अच्छा हो जाएगा। चाची ये ढोंग मैंने कुछ यूं थोड़ी रचा है चाची। चाची ये इतनी मौत मैंने कुछ मैं थोड़ी खाई है। तुम देखो चाची कहाँ हो चाची? तुझे क्या हो गया? बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ चाची, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ चाची। मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बात कहूँ चाची, अब शंकर कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। काश तेरे जैसी बेटी मुझे एक हूँ तो नहीं क्या? तूने जो आज मेरे बेटे के लिए किया है दुनिया में कोई नहीं करता। देखो चाची मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा अब फिर ऐसी बातें नहीं करूंगी। अच्छा चाची अब मैं घर जाऊंगी। घर वाले सोच रहे होंगे मैं ना जाने कहाँ चली गई। अच्छा हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम दोनों एक हैं। माँ आज हम सब मिल के पिएंगे, हम सब मिल के पिएंगे, मिल के। पारो इस बुढ़िया को समझा देना पारो। हाँ मेरी बोतल तोड़ दी है ना? तूने मेरी बोतल तोड़ दी, तूने मेरी बोतल तोड़ दी, तूने मेरी बोतल तोड़ दी, बोतल तोड़ दी। मार मुझे, मारने आया था ना? जा मार मुझे, तो घर आने से पहले ढेर क्यों ना हो गया? रात तक क्यों ना खा गया तुझे? सुबह क्यों ना गया? 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 सुबह क्यों ना गया?
मर जाता तो अच्छा होता। तूने आज सुबह पारो को नहीं देखा था माँ? तूने आज सुबह पारो को नहीं देखा? शंकर, उसने तुझे सुधारने के लिए ये ढोंग रचा था। उसने तेरे कलंक को दूर करने के लिए सब कुछ किया था शंकर। क्या था उसने? उस लड़की के भी भाग जो तेरे नाम की माला जपती रहती है, मुड़ मुड़ कर उन्हीं हाथों को सुना देती है जो उसका खून बहाते। शंकर, शंकर, मुझे अपने हाथों से मार डाल, मगर मुझे इतना दुख न दे मेरे लाल, मुझे इतना दुख न दे शंकर। पारो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा पारो। देख पारो, अब मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ। इस गांव से दूर, माँ से दूर, तुमसे भी दूर पारो। और तुम मुझे रोको भी नहीं। देखती नहीं मैं रोज बरोज गिरता ही चला जा रहा हूँ। तुम लोगों से दूर जाकर मुझे पता तो चलेगा कि मैंने क्या खो दिया। फिर अगर तुम मुझे याद भी आओगी तो मैं अपने आप से कह लूंगा कि शंकर तू तो उसके लायक ही नहीं था। मैं ठीक कहता हूँ। सुनो पारो, अब मैं सुधर के ही वापस आऊँ। और अगर नहीं आ सका तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे योग्य ही नहीं। बनने कीजिए, कितना अच्छा बचा रहे थे। अब मैं तो जाने कब से यहाँ आई हूँ। और कोई नहीं आपके साथ? आपकी तबीयत खराब थी ना, जरा देखने चली आई। मिस पुष्पा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहरबानी करके अपने घर तशरीफ ले जाइए। मैं तो आप ही आई हूँ और आप ही चली जाऊंगी। न जाने हमारी मुलाकात पे ये क्या सनीचर का साया है। जब भी आती हूँ बहस से बात शुरू होती है और झगड़े पिटा खत्म होती है। अच्छी बात है, मैं चली जाती हूँ, फिर कभी आने का नाम तक नहीं दूंगी। सुना आपने? दीदी, लाला जी तुम्हें बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया है पिताजी? और नहीं तो क्या तेरे बाप ने बुलाया? कहाँ थे तुम? मास्टर जी को देखने गई थी ना? अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी। कभी नहीं जाऊंगी पिताजी? मैं पूछता हूँ आखिर तू गई क्यों? तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहते हैं, नहीं जाना चाहिए था। बड़ा खराब आदमी है वो। क्यों? क्या किया उसने? कुछ नहीं पिताजी, वो मुझे पसंद नहीं करते, उल्टे नफरत करते हैं पिताजी। क्या कहा? वो तेरे से नफरत करता है? वो मास्टर का बच्चा समझता है कि मेरी लड़की उसके काबिल नहीं, यही ना? खैर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप भूल जाइए उसके बारे में। आप जिससे भी कहेंगे उससे शादी कर लूंगी पिताजी। मत चिल्ला बेवकूफों की तरह। तेरी शादी होगी तो उसी मास्टर के साथ, नहीं तो नहीं होगी, ये तय बात है। ओ मास्टर के बच्चे! ओ आप आइए आइए, बैठे ना। तुम जानते हो मेरी लड़की पुष्पा को? जी वाह, ये तो कुछ पूछने की बात है। अब तो महीनों हो गए उन्हें बताते हुए। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि मैंने तुम्हें उसका उस्ताद बनाकर बड़ी हिमाकत की। तुम मेरे गाँव दियो, बाजी हो, पहले दर्जे के अहमक हो जाए। जी मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं समझा। बिल्कुल कुछ नहीं समझा। मैं ये पूछता हूँ कि मेरी लड़की खूबसूरत है? जी वो तो बहुत ही खूबसूरत है। कोई शरीफ आदमी उससे शादी करना पसंद करेगा? बड़ी खुशी से। तो फिर तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? बेइज्जती मैंने नहीं की। तुमने की उसकी बेइज्जती। तुमने उससे शादी करने से इनकार किया। एक तरह से मेरी भी तौहीन की। वही हुआ ना? कोई जवाब? अरे फूटो तो, कुछ मुंह से तो फूटो। चुपचाप क्या खड़े हो गधे की तरह? आप जो कुछ कहेंगे मुझे मंजूर। तो तुम्हें मेरी लड़की से ब्याह करना होगा। बहुत अच्छे। हाँ, अगर तुम्हें एक अल्लड़ और देहाती लड़की और एक बेवकूफ ससुर से नाता जोड़ने में कोई मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश शाबाश मेरे।
ये लो 98 है, मुंह मीठा करना है? हाँ आ गए आप। अबे इतनी देर काम करेगा तो एक दिन लौट जाएगा। हाँ ले ले 2 घूंट एक झापड़ दूंगा। कई बार मैंने तुझसे कहा कि मैंने ये छोड़ दिया सब। ले मेरी जान। मैं ये घर और इसके साथ की जमीन का कब्जा लेने आया हूँ। मेरे घर का कब्जा? हाँ। क्यों? इसके बदले शंकर मुझसे कर्जा लेता रहा है। ये झोपड़ा और ये जमीन दोनों मेरे यहाँ गिरवी है। कल आखिरी दिन था उधार ली हुई रकम चुकाने का। ये देख डिग्री लाया हूँ। ये सब कुछ मैं नहीं जानती। ये नहीं हो सकता। ये घर, ये जमीन शंकर के बाप दादा की है। वो यही जिए हैं, यही मरे हैं। इसे कोई नहीं छीन सकता। इसे तुम नहीं छीन सकते। हाँ। आपका लड़का कहाँ है माँ जी? वो पिछले 6 महीने से कहीं चला गया है भाई। जाएगा कहाँ? वहाँ पहुँच गया होगा। खबरदार। मेरा दिल ये कहता है कि इस घर का जल्दी से जल्दी कब्जा लूं और तुझे निकाह, समझी? भगवान के लिए कुछ देर तो ठहर जा जालिम। मुझ बुढ़िया पर दया कर। मेरा शंकर जल्दी आएगा, तेरी पाई पाई चुका देगा। मैं जाने की राह नहीं देख सकता बुढ़ी। मुझे अभी कब्जा लेना है, इसी वक्त। भाई तुम्हें जरा ऐसे समझा दो, मेरा शंकर जल्दी आएगा। हमारे सर छुप। मुझे अफसोस है माँ, कचहरी की इस डिग्री का क्या करूं? कानून के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता। तो क्या तुम्हारा कानून यही सिखाता है कि मुझ जैसे गरीब को घर से देख दे, उसे खाई में ढकेल दे? कानून में गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं होता माँ जी। और फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ? मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करना है। अच्छा बात, करो अपना फर्ज पूरा करो। शंकर तू जिंदा है? शंकर मैं तो समझा तू शंकर मैं डिग्री लाया था। शंकर डिग्री लाया था? शंकर शंकर भैया भैया शंकर ये ले अपने 300 रुपए। भैया शंकर मार मत। शंकर शंकर तू पागल हो गया। शंकर 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 वैसे ही लंबा तिरंगा है। मैं तुम्हें जब तू पहली बार मुझे देखेगी तो रोएगी। मैं तो अपने हिस्से का रोना रो चुकी थी। तुझे ठीक मालूम है पारो, तू अपने हिस्से का रोना रो चुकी है। और नहीं तो क्या? तो फिर ठीक है। तू अपने हिस्से का रोना रो चुकी है ना, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये भैया से जाके बात करना। मुझसे क्या पूछता है? तू बड़ी चालाक है पारो। मैं चालाक नहीं, तू ही बुद्धू है। शंकर क्या बात है?
ये श्रृंगार किसके लिए हो रहा है? जी चाहे तेरा भी अच्छी। चल बताओ ना कहाँ जा रही हो? अरे कहीं भी तो नहीं, मैं तो यही हूँ। तो फिर ये बनाओ श्रृंगार कैसा? वो आ रहे हैं ना चंदा के रथ में। आप कौन हैं जी? हाँ, वो लाला जी से मिलने आया हूँ। आप बैठिए ना, लाला जी अंदर होंगे, मैं उन्हें बुलाए लाता हूँ। आप कौन? मैं मिस पुष्पा और मिस पारो का मास्टर हूँ। मास्टर? आप बैठिए ना, तशरीफ रखिए, मैं भी उन्हें बुलाए लाता हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं भाभी? तुझे न पहचानू? गांव के छते हुए बदमाश को क्या करने आए यहाँ? मैं लाला जी से मिलने आया। लाल तेरे नौकर नहीं है जो तुझे से बेहुदे के लिए अपना वक्त जाया करते हैं। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है भाभी। जी हाँ, जरूरी काम ही तो होगा। तुझे ही भनक पड़ गई होगी हम लोग अमीर हो गए हैं, दूसरों की तरफ पैसे बटोरने आया है। ये बात नहीं है, मैं उनसे क्या मैं लगा रखी है? निकल जा यहाँ से, निकल जा। मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ भाभी। मिलाऊं तुझे पारो से? बदमाश, गुंडा जमाने भर का, निकल तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। निकल जा यहाँ से। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ। लल्लू, मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ भाभी। ये भाभी क्यों चिल्ला रही है? कोई आया है? पुष्पी जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ। बाप का घर समझा था जो चलाया अंदर, शराबी कहीं का। अगर मुझे शराबी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू शराबी, तेरा बाप तेरे बाप का बाप। अरे 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 हाय ये के शंकर भैया, मैं पारो के लिए तुमसे मिलने आया था भैया। शंकर, तुमने अपनी इज्जत तो मिट्टी कर दी, मगर दूसरों की इज्जत का तो ख्याल क्या कर कमबख्त। भैया मैं शहर में काम करता हूँ, तुम यकीन करो पारो मेरे खबरदार जो पारो का नाम जबान से लिया, जबान खिंचवा दूंगा। जा अपना काला मुंह दूर कर यहाँ से। जगत न रहा, जगत न रहा। शंकर, शंकर, तो अंदर तो घर क्या है जैसे अखाड़ा समझ रखा है। कोई नहीं, कोई जरूर आया। अरे मैं कहती हूँ ऊपर जा, कोई नहीं आया। मैं समझती थी भगवान, मेरे घर में इस तरह उजाला हो जाएगा, इसकी मुझे आशा न थी। होली में तूने क्या कुछ भर दिया। मेरा शंकर मुझे दे दिया, साथ उसकी खुशियां भी दे दी। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस एक प्रार्थना है प्रभु, ये सब कुछ मुझसे छीन न ले। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगी प्रभु कि शंकर को दुनिया भर का मालदार बना दे या उसे कोई बहुत बड़ा आदमी बना दे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ प्रभु कि उसे जो इज्जत दी है तूने उसको वापस मत लेना। उसके पैरों में इतनी शक्ति दो भगवान कि वो फिर न डगमगा। ये किसके आगे रो रही है माँ? शंकर। माँ, अगर तुझको कुछ चाहिए ना तो जगत नारायण के पास जा, उसके पास बहुत धन है माँ, बहुत धन है उसके पास। इस पत्थर की मूर्ति से क्या मांगती है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। शंकर, हाँ शंकर, तूने ये क्या किया? मैंने आज फिर से शराब पी ली है माँ, मैंने आज फिर से शराब पी ली और 10,000 गाली दी उस बुढ़े को सड़क पर खड़े होकर। मैंने क्या समझता है वो अपने आप को? क्या समझता?
माँ, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया माँ, और तू रोती है? वो बड़े आदमी हुए तो क्या हुआ? शंकर भी तो कोई कुत्ता तो नहीं है माँ, वो भी तो आदमी है आखिर। मैंने दिन रात पारों के लिए शहर में काम किया है, मैंने दिन रात उसके लिए शहर में काम किया है। अरे वो लोग मुझे उससे मिलने भी नहीं देते। क्यों नहीं मिलने देते मुझको? बता ना, क्यों नहीं मिलने देते मुझको? तेरे भाग में यही लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाग में ये? है? उसने लिखा है जिसके आगे तू हाथ जोड़ जोड़ कर रोती रहती है। कान खोल कर सुन ले, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, समझा? ये बुढ़िया तो सटिया गई है मगर शंकर नहीं सटिया, वो तुझे अच्छी तरह जानता है। माँ, ये जगत नारायण का दोस्त है, ये सब कुछ उसी को देता है, हमको कुछ नहीं देता। माँ, मुझे आज उसके घर से इसीलिए निकलवाया है, इसीलिए मुझे दर दर की ठोकरें खिलवाई है माँ, यही मुझको शराब पिलाने वाला है। मैं आज नहीं हटूंगा माँ, मैं इसको गली में उठा कर फेंक दूंगा, मैं इसको टुकड़े टुकड़े कर, और मैं देखूंगा कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, मैं देखूंगा। नहीं माँ, नहीं, भगवान मेरे नान को माफ कर दे, मेरे बच्चे को माफ कर दे। वो हमारी क्यों नहीं सुनता है माँ? हमने ऐसा क्या किया है? हमने ऐसा क्या किया है माँ? हमने ऐसा क्या किया है? भगवान, भगवान मेरे शंकर को माफ कर दो। भगवान वो बच्चा है, भगवान माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। शंकर, ओ शंकर, घर क्यों नहीं आया रे? बड़ा आदमी हो गया है ना, मेरी तरफ देखेगा नहीं। क्या हो गया शंकर? क्या हो गया शंकर? क्या हो गया शंकर? पता नहीं क्या हुआ। पता नहीं क्या हुआ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पारू, जो अपनी मौत से पहले ही मर जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ शायद। शंकर, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें मुझसे नहीं निकाला करते। और फिर देखो, आज मैं तुम्हें कितने दिन के बाद मिली हूँ। तुम मुझे नहीं मिल सकती, मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, तुम मुझे नहीं मिल सकती। नहीं शंकर, नहीं, ऐसी बातें मत कहो। मगर उससे ये थोड़ी होगा कि तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊंगा। हम दोनों जिंदा रहेंगे, और इस दुनिया में वही होता रहेगा जो ये ईश्वर चाहता है, वही होता रहेगा। क्या हो गया? मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता पारो, मैं अकेला नहीं लड़ सकता, तो मैं क्या करूं? मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता। मैं भी बहुत रोया हूँ पारो, मैं भी बहुत रोया, मगर इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितनी बार तुझसे मना किया उस बदमाश के घर न जाया कर। कल मुही, मगर तुझे थोड़ी मानेगी, नहीं मानेगी। बोल क्यों गई थी? माँ, माँ दूसरी बन गई है। बुआ को मत मारो, छोड़ मुझे, छोड़ो माँ, छोड़ उसको मत मारो माँ। मैं कहती हूँ वो 10 बजे रात तक रही उस शराबी कबाबी घर में। आखिर वहाँ क्या कर रही थी? खिलौने खेल रही थी? तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी, दरिया में डूब मरूंगी। तो जा डूब मर, बखेड़ा खत्म हो रोज रोज का। वो मेरी बहन है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम अपनी चहेती को लेकर रहो, मैं अपनी बेटी के साथ मायके चली जाऊंगी। ख्याल बुरा नहीं है। तुम्हारे सिवा मैंने किसी को यूं बिकते नहीं देखा, एक सौतेली बहन के लिए। तुम लिख लो, वो तुम्हारा मुंह काला करके रहेगी, खानदान की नाक कटवा के रहेगी। पुष्पा की माँ, जबान संभाल कर बोल। तू अच्छी तरह जानती है, जब वो बच्ची सी थी मैंने उसे गोद में लेकर पाला है। मैं उसका भाई ही नहीं, बाप और माँ भी हूं। मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं जितना पुष्पा को। फिर भी अगर तू यही चाहती है तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोट देता हूं, अपने हाथों से उसे मार डालता हूं।
पार्वती, पारो, गई थी तू? क्यों गई थी तू? मुझे मार डालो भैया, भैया मुझे मार डालो। पारो, तू शंकर के यहाँ जाना छोड़ दे, वो शराबी है। मैं उससे शराब छुड़वा दूंगी भैया। ये तेरे बस का रोग नहीं पारो। आज तक तूने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो शराबी को सुधार सके? नहीं भैया, पर कोई चीज जान से कोशिश भी तो नहीं करता, कोई उसे समझने का जतन भी तो नहीं करता भैया। सब एक ही बात जानते हैं, उससे नफरत करना और उसे धुतकार कर निकाल देना, ये भी एक बीमारी है भैया। बीमारी का कारण दूर कर दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई बीमार हो जाता है, आज तुम बहुत बीमार नजर आ रही हो चाचा। मेरा दिल कुछ आज ज्यादा ही डूब रहा है। शंकर कहाँ है चाची? वो बैठ के पास सुबह से दवाई लेने। भैया मुझे 5 रुपए से, मेरी माँ बीमार है। भैया तू 5 रुपए की बात कर रहा है? मैंने 5 पैसे नहीं कमाए इस जिंदगी में। भैया तेरे को यकीन नहीं होता, अगर 5 रुपए मेरे पास होते तो मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ मिलता तुझे, अंदर मिलता भैया। जो मेरे पास था वो तुझे दे दिया, जो मेरी माँ के पास था वो भी लाके तुझे दे दिया। अब 5 रुपए देने से इनकार करता है, जबकि मेरी बात बिस्तर पे पड़ी दम तोड़ रही है। उधार मुझसे मांगने आया, जिसके मुंह पर उस दिन पैसे दे मारे थे। अब कहाँ गई तेरी वो पैसों की चमक धमक? माँ बीमार है। अरे तू बीमारी की बात करता है, अगर मर भी गई तो उसके कफन के पैसे नहीं दूंगा, समझा? देते ही क्या, देते ही क्या। नहीं हुआ, वो थोड़ा दर्द है यार। माँ की तबीयत कैसी है? माँ की हालत भी बहुत खराब है शंकर, तू जा जल्दी से डॉक्टर को ले आ। मेरे पास एक कौड़ी नहीं है, मैं डॉक्टर को कहाँ से लाऊं? और तेरे पास जो इतने पैसे थे वो कहाँ चले गए? सब कर्जे चुका दी मैंने, पर क्या करूँ? नहीं नहीं पारो, नहीं मैं ये नहीं करूँगा। माँ की जान बहुत कीमती है। नहीं पारो, इससे भी कहीं ज्यादा कीमती। नहीं, वो तेरी ही माँ थी, मेरी भी तो माँ है। पारो मैं तेरा हार कैसे ले जाऊँ? मेरी खातिर दे दे। मैं तेरा हार कैसे? मेरी खातिर दे दे। हाँ? डॉक्टर को ले शंकर, माँ की हालत बड़ी खराब है। अरे क्या बात है? क्या मुझे जल्दी से दे दे रघु, मेरी जान निकल जा रही है, मुझसे दर्द नहीं सहा जाता रघु। तू तो पार हो गया शंकर। देख मेरी माँ बहुत बीमार है रघु, और मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से दे दे रघु। शंकर, ए शंकर, उठता या नहीं? चलो उठ उठ। क्या है तेरा न जाने कब से जगा रहा हूं तुझे। क्या वक्त हो गया होगा? शाम होने वाली है, तूने कहा था ना डॉक्टर के पास जाना है तुझे। हाँ? डॉक्टर जगाया क्यों?
माँ माँ मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई मेरी माँ मर गई मेरी माँ मर गई मेरी माँ मर गई पर मेरी माँ मर गई मेरी माँ मर गई। निकाल ही लिया मैंने, इसी महीने में निकाल लिया, आज से ठीक 14 दिन बाद। ये तो ठीक है पंडित जी, लेकिन दोनों लड़कियों के लिए एक ही मुहूर्त अच्छा रहेगा? क्यों नहीं, अवश्य अच्छा रहेगा। मैंने जो निकाला है। क्यों जी, तुम क्या कहते हो? मैं पुष्पा और पारू की शादी इसी महीने में तय कर रही हूँ। सोचती हूँ जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। शादी तुम ठीक कर रही हो और पूछ मुझसे रही हो, मैं कोई पुरोहित थोड़ी। लेकिन बाबूजी शादियां तो दो हैं, तो दक्षिणा भी तो दो ही मिलनी चाहिए ना मुझे। तुम्हें और क्या चाहिए? अरे इनकी बातें छोड़िए पंडित जी, फिर ये तारीख ठीक रही ना? रही। हाँ। पुष्पा, अब तो खुश हो गई ना पुष्पा? शादी जो तय हो गई हमारी। हाँ, किसी की शादी किसी की बर्बादी, क्या है ये दुनिया। पारो बुआ, पारो बुआ, पारो बुआ, पारो बुआ। पारो बुआ, पारो बुआ, क्या है रे? कुछ नहीं, घर चलो। घर? अब तो यही मेरा घर है। कब तक उसकी राह देखती रहोगे? घर चलो। 2 महीने हो गए, अब शंकर नहीं आएगा। वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो मुझसे दूर नहीं रह सकता। मेरी बात मानो पारो बुआ, घर चलो। जो दाग शंकर ने अपने दामन पे लगा लिया है, उसे तुम कभी नहीं मिटा सकती। दाग? चांद के चेहरे पर भी तो दाग है पुष्पी। क्या उसके कारण वो बुरा लगता है, या और भी अच्छा? पुष्पी, क्यों रो रही है पुष्पी? मत रो पुष्पी। पुष्पी, इस लड़की के मारे नाक में दम आ गया। आज शादी का दिन है और यहाँ बैठी रो रही है। चुप रहती है नहीं? माँ, भगवान के लिए बुआ को कुछ मत कहो, बेचारी बहुत दुखी है। क्या कहा टूट पड़ा, इस पर जरा मैं भी तो सुनूं। तुम नहीं समझोगे माँ। चुप रह, कल की छोकरी मुझे आई है समझाने। दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जो सौतेली बहन के लिए इतना कुछ करेगा। इतना अच्छा खानदानी लड़का ढूंढा है उन्होंने कि 7 जन्म में ऐसा बात नहीं मिलेगा इसको। चलो सुना दो। मिला। बात यह है कि वो आदमी जो है ना, ज्यादा पैसे मांगता है। तो ये लो बाकट। देखो इसकी एक खुराक से आंव का दर्द, पांव का दर्द, हेजे का दर्द, भेजे का दर्द, कलेजे का दर्द, 1000 दर्द बंद हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर ये दवा थोड़ी सी ज्यादा हुई तो बस 15 मिनट। 15 मिनट में दिल का दर्द यानी कि दिल की टक टक जो होती है ना, एक साथ बंद हो जाएगी। मेरा मतलब है कि दूसरी दुनिया का टिकट लेना पड़ेगा। माफ करना है। हीरालाल, किसी से कहना नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो।
बुआ बुआ की लाज तेरे हाथ है। माँ, मैं हूँ शंकर। माँ मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख माँ, मैं हूँ शंकर। मैं कुछ भी नहीं कर सका हूँ माँ, मुझसे कुछ नहीं हो सका माँ, मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे अपने साथ ले चल माँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई नहीं है माँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है माँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। नहीं शंकर, मैं जो हूँ तेरी शंकर, मैं जो हूँ तेरी शंकर, शंकर, शंकर मैं जो हूँ तेरी, मैं तो हर वक्त तेरी राह देखती रहती हूँ, दिन रात तेरे लिए आंसू बहाती रहती हूँ बावले, और तू कहता है कि मेरा कोई नहीं। मुझे मौत करनी है पारो, मुझे मौत करनी है। नहीं शंकर, शंकर तू मर गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी शंकर, शंकर, मेरी तरफ देख शंकर, मैं पारो, तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझसे प्यार करूंगी शंकर, मैं इस घर में तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे बच्चों की माँ बनूंगी। पारो तुम मुझसे ब्याह करेगी, तू इस घर में मेरे साथ रहेगी पारो। तू ठहर जा पारो, मैं भी आता हूँ। तू ठहर। रघु, 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 मैं हूँ शंकर, दरवाजा खोल रघु। मैंने दुकान बंद कर दी, अब शराब का एक फूल भी नहीं मिलेगा। रघु दरवाजा खोल नहीं तो बेटा दरवाजा तोड़ दूंगा। रघु, रघु दरवाजा खोल, रघु, रघु दरवाजा खोल।
क्या है? मुझे मेरी माँ के कंगन वापस दे दे रघु। किस लिए? वो मैं पारो को दूंगा। पारो को? हाँ रघु, मेरी उससे शादी हो रही है। लेकिन पारो की शादी तो किसी और से हो रही है। नहीं, मुझसे हो रही है रघु, मैं सच कहता हूँ। अरे पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल नहीं हुआ, वो आज खुद ही मेरे पास चली है रघु। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है रघु, और अगर तू इस वक्त मेरा हाथ थाम लेगा ना तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा दोस्त। रघु, मैं अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं दिन रात काम करके तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु। मैं सच कहता हूँ, तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु। इस वक्त मेरी मदद कर दोस्त। अच्छा, और मैं समझता था इस दुनिया में प्रेम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। मैं समझता था ईश्वर मर चुका है रघु। जानता है आज वो मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। कोई मुझ जैसे जलील आदमी से भी इतना प्यार कर सकता है रघु? ले, इसके बदले में तुझसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगूंगा शंकर। मेरी तरफ से ये तुम दोनों की शादी का एक तोहफा समझ लेना। रघु, तू जैसा आदमी जो है ना, ईश्वर। जा, अब जा तू, जा जल्दी जा, वो तेरा इंतजार कर रही हो शंकर। मैं जाता हूँ। जा। मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। शंकर, मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, कहता हूँ चला जाए यहाँ से। भैया तुम मुझ पे नाराज मत हो। मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, मैं वो पहले जैसा शंकर नहीं हूँ। कमीने, मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने आया है। मैं कहता हूँ सीधी तरह चला जा, वरना हमारे जूतों के तेरी खोपड़ी तोड़वा दूंगा। मुझे मार लो भैया, जो तुम्हारे जी में आए कह लो, मगर पारो को मुझसे मत निकल जाए यहाँ से। इससे क्या हो? खालू दे दो इस कमीने की। शंकर चला जाओ, निकल जाओ। गर्दन तोड़ दे इसकी, लाश उठाकर फेंक के मार, मैं जिम्मेदार हूँ। आप अपना काम शुरू कीजिए। आइए जल्दी, बैठिए, आइए। ये शादी अब नहीं होगी जगत नारायण जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। उठो बेटा। ठाकुर साहब, ऐसा न कीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है देवी जी, क्षमा कीजिएगा। चलो बेटा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। पारो, इसका ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को लेकर अभी आता हूँ।
मेरी माँ के कंगन है पारो। जानती। सस्ते हैं मगर मैं कुछ और ला ही नहीं पाया। देखो मेरी चाची के कंगनों को सस्ता कहा तो मारूंगी। तू मुझको मारेगी? कहती अगर आज से कोई अल्लम पल्लम बात की ना तो लकड़ी लेके वो पीटूंगी कि याद करो। शंकर भैया, क्या है रे? आजकल अपने को बड़ी कड़की चल रही है, तो मैंने सोचा कि अपना भैया भी कड़की में होएगा। समझे? एक अद्दी तो दे भैया को शादी की खुशी में। हाँ